This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. जैसे गीतकार कहता है कि मैं जीवन भर में उसी का धन्यवाद देता रहूंगा, उसी का यश मैं करता बखान। मेरे और आपके जीवन में आज के समय में यही हम कह सकते हैं, हे प्रभु तेरे अलावा और कोई नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं। तेरी करुणा और दया के लिए धन्यवाद हो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीहा और मरना मेरे लिए लाभ है। मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु, मेरे जीने का कारण तू है प्रभु। मैं हम प्रभु के संतान होकर जब हम इस दुष्ट भरे संसार में जब हम जी रहे हैं, इस महामारी के बीच में से जब हम गुजर रहे हैं, मेरे और आपका जीने का मकसद एक ही होना चाहिए। प्रभु आज ना तो कल आप आने वाले हैं, या मैं और आप में से कोई ना कोई एक संसार छोड़ के चले जाना है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हम प्रभु के लिए जिए, और मेरा और आपका मकसद वही होना चाहिए। अगला गीत भी मैं गाना चाहता हूँ, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। बहुत खूबसूरत गीत है जो हिंदी में है। पिछला सब कुछ भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, ताकि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं चलूं। मैं आशा करता हूं कई लोग ये गीत जानते हैं, तो मेरे साथ गाइएगा। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। थैंक यू। Thank you, Edwin brother. Thank you so much for your songs. बहुत अच्छा से आपने गाया है, बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स था। और प्रभु के लिए जीने का जो महत्व है उसके बारे में आपने गाया है। मुझे लगता है जिस विषय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे मनों को तैयार करने वाला एक गीत निश्चय ही ये था, ये मेरा विश्वास है। तो मैं समय को ना गवाते हुए हमारे विषय को जारी रखना चाहता हूं। हमारा विषय है वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर करता है। और हमने परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री 8:29 से ये देखे हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर करने वाला वो कार्य अपना पुत्र यीशु मसीह के समान हमें पवित्रता में परिपूर्ण करना है। और जिन बातों का अध्ययन किए हैं उसकी ओर मैं पुनः जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। और कल हम लोगों ने संक्षेप में देखे हैं कि अपना पुत्र यीशु मसीह के समान हमें बनाने का वो कार्य परमेश्वर 7 चरणों में करते हैं, जिसका जिक्र हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 और 42 पदों में देखते हैं, जो है उद्धार, बपतिस्मा, अलगाव, प्रेरितों की शिक्षा पाना और उसके अनुसार चलना, और संगति और
रोटी तोड़ना और प्रार्थना। इस प्रकार 7 चरणों से जब हम इस वर्तमान संसार में जीवन बिताते हैं, उस समय परमेश्वर मुझको और आपको अपना पुत्र यीशु मसीह के समान बनाने का कार्य करते हैं। मैं पिछले 2 सत्रों में भी बताई हुई एक बात है, फिर भी अगर कोई पहली बार इस सभा में जुटे हैं, उनके लिए मैं मेरी जो सीमित जानकारी में रहते हुए आपसे कहना चाहता हूं, जो बाइबल से मैंने समझा, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करने वाला सबसे बड़ा कार्य, सबसे मुख्य कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बन जाए। क्योंकि वर्तमान काल में बहुत सारे लोग इस प्रकार प्रचार करने वाले हैं कि यीशु मसीह में आने से हमें संसार में एक शुभ जीवन मिलेगा, या संसार की हमारी समस्याएं सब समाप्त हो जाएगी और संसार में हमें किसी तरह का क्लेश नहीं होगा। इस तरह की बातें सिखाते हैं। और मलयालम भाषा में एक कहावत है कि रोगी ने चाहा दूध और वैद्य ने लिखा भी है दूध। हम मनुष्य तो चाहते हैं कि हम धनी बन जाए, सुख जीवन पाए, दुख ना हो, और कुछ तथाकथित सुसमाचार प्रचारक भी यही प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह में आओ, दुख नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। परंतु ये वचन की शिक्षा नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक नए नियम के पूरे 27 पुस्तकों में भी यह बात बहुत ही स्पष्ट रीति में लिखा है कि विश्वासियों को इस संसार में क्लेश है। मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक इस बात को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, इन द वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। तीमुथियुस के पत्री में पौलुस कहता है, मसीह यीशु में जो भी भक्ति के साथ जीना चाहता है वे सब सताए जाएंगे। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस कहता है, वो पद इंग्लिश में कहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, यू आर अपॉइंटेड टू सफर, ऐसा लिखा, तुम्हें दुख सहने के लिए ठहराया। परंतु अंग्रेजी में अपॉइंटेड करके एक शब्द इस्तेमाल किया है, जो किसी को नौकरी मिलने से हम लोग अक्सर इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है। तो ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है, मसीही जीवन वर्तमान संसार में क्लेश का है, दुख का है, परेशानी की है। फिर हम यीशु मसीह में क्यों आते हैं? हम यीशु मसीह में इसलिए आते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बन जाए। क्या आप सोच रहे हैं यीशु मसीह के समान बनना आसान काम है? यीशु मसीह के समान बनने का क्या मतलब है? 33.5 साल इस संसार में यीशु मसीह का जीवन कैसा था? क्या उनका जीवन एक लग्जूरियस जीवन था? कभी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी विश्वास लोग भूखे प्यासे रहे, नंगा रहे, दुख में रहे, ये सब बात मैं नहीं कर रहा, परंतु मसीही बनकर जीने में जो कष्ट है उसे हमें झेलना ही पड़ेगा मसीह यीशु के समान बनने के लिए, मसीह यीशु के समान बनने के लिए। तो एक बात जो मैंने नया नियम से समझी हुई सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है कि परमेश्वर हम विश्वासियों के जीवन में करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य, या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का सबसे बड़ा लक्ष्य, वो यह है कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बन जाए। तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि पता नहीं घड़ी को मुझसे कोई दुश्मनी है कि नहीं, इतना तेज रफ्तार से सुई भाग रहा है ये मुझे डरा रहा है। तो पिछले सप्ताह हमने बताया 7 चरणों में जो है ये कार्य जो है परमेश्वर हमारे जीवन में करता, उसमें पहला चरण जो है
वचन ग्रहण करना। प्रेरितों के काम 2:41 में हम लोग वैसे पढ़ते हैं, वचन ग्रहण करना। मैंने संक्षेप में ये बताया था, वचन शब्द जो है बाइबल में एक व्यक्ति को दर्शाता है। ये सब बताई हुई बात है, परंतु सब्जेक्ट कंटिन्यूस होने के कारण पिछले बातों को नहीं बताने से शायद आगे की बात नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम थोड़ा दोहरा रहे हैं। वचन शब्द बाइबल में एक व्यक्ति को दर्शाता है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। पिछले सप्ताह मैंने उसको एक्सप्लेनेशन किया था, इसलिए मैं वो दोहराना नहीं चाहता। वचन, देह रूप लिया हुआ वचन, वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया, यूहन्ना 1:14। और उस देहधारण किया हुआ वचन के बारे में लिखित रूप में हमें दिया है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। तो बाइबल क्या है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में सामान्य ज्ञान रखने वाले हर व्यक्ति ये बात जानते हैं, बाइबल की हर पुस्तक जो है यीशु मसीह को ही हमारे सामने दिखाता है। जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल किसी भी भाग का अध्ययन करते हैं, उसमें यीशु मसीह का आप देख नहीं पाते हैं। मैं कहूंगा आप बाइबल को जिस तरह समझना चाहिए समझ नहीं पा रहे। उत्पत्ति में वो हमारा सृष्टि करता है, और भजन संहिता में ही इज आवर ऑल इन ऑल, हमारा सब कुछ है। और हाँ, वैसे प्रकाशित वाक्य में आने के समय पर वो हमारा आने वाला वो राजा है जो हमारे लिए नई धरती और नए आसमान को बना रहा है। हर पुस्तक यीशु मसीह को बताता है। तो वचन ग्रहण करने का मतलब है यीशु मसीह को ग्रहण करना है। और यीशु मसीह को ग्रहण करना, ये सब बात कैसे है, ये मैंने थोड़ा सा आपको कल पिछले सत्र में एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं वहां की ओर फिर जाना नहीं चाहता। और मैंने आपको बताया था यीशु मसीह को ग्रहण करने का सही बाइबल तरीका क्या है, ये भी मैं आपको बताया था। अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के और मेरे और आपका जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन वचन ग्रहण करना अथवा उद्धार पाने के द्वारा होता है। और पिछले सप्ताह मैंने ये भी बताया था कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमें सबसे पहले मिलने वाला एक आशीष, वो आशीष क्या है? वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय पद 13 और 14। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस समय आता है जब हम यीशु मसीह को अथवा वचन को ग्रहण करता है, रोमी 10:9 के अनुसार। और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। और ये पवित्र आत्मा है मुझको और आपको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बदलता है। और यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करता है, मैंने आपको बताया यीशु मसीह का धार्मिकता अर्थात संत होने का दर्जा, as a position as a holy person, वो हमें उस समय मिलता है जब हम यीशु मसीह ग्रहण कर रहे। याद रखना, 8 साल के, मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया, मैं 8 साल की उम्र में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 साल की उम्र में बाइबल का मुझे क्या ज्ञान होगा। मैं बस जैसे मैंने समझा यीशु मसीह को ग्रहण किया। परंतु वचन कहता है, भले मुझे बाइबल का कोई खास जानकारी नहीं हो, जितनी जानकारी है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर के जी उठा, जहां मुझे दंड सहना था यीशु मसीह सह लिया। ये जो सीमित बात है, 8 साल का एक लड़का को जितना समझ में आता है, उसको मैंने जब स्वीकार किया और उस समय परमेश्वर मुझे एक पदवी दे रहा है। वो क्या है पदवी? दिस फेलो इज ए होली पर्सन, ये एक पवित्र व्यक्ति है। आप सोचते हैं ये कैसे है? बस सिंपली वचन ग्रहण करने का मतलब वही, बाइबल वही हमें सिखाता।
और ये कैसे होता है? रोमियो की पत्री 4 का 24 और 25 से ये सारी बातें पिछले सप्ताह हम लोग मनन किए हुए हैं, परंतु मैं उसको दौड़ा दौड़ा कर बोल रहा हूं। और यीशु मसीह रोमियो की पत्री 4 का 24 और 25 और दूसरा कुरिन्थी 5 का 21, इस दो पदों के आधार पर मैंने आपसे कहा हमें प्रभु कैसे संत का दर्जा दे रहा है। यीशु मसीह का पवित्रता को हमारे और क्या करता है? रोमियो की पत्री 4 का 24 और 25 से पढ़ते हैं, वहां अंग्रेजी बाइबल में क्रेडिट करके शब्द को इस्तेमाल किया है। कई अंग्रेजी अनुवाद में इट इज क्रेडिटेड ऐसा करके लिखा। हम लोग को सब क्रेडिट शब्द अच्छा से मालूम है? किसी का खाता से दूसरे खाता की ओर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हमें मैसेज आता है रुपीज सो एंड सो क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह का पवित्रता हमारे और परमेश्वर ट्रांसफर कर देता है, क्रेडिट कर देता है। यह है पहला चरण। और आगे हम महत्वपूर्ण बात ये देखते हैं एफेसियों की पत्री पहला अध्याय की 14वीं पद के अनुसार, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय की 14वीं पद कहता है, इस पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है, इसे परमेश्वर एक बयाना के रूप में दिया है कि हम निश्चय परमेश्वर के पुत्र के समान बन जाएंगे। दिस इज एन एडवांस, दिस इज एन एग्रीमेंट विथ गॉड दैट वी विल बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट वन डे। हम एक दिन यीशु मसीह के समान बन जाए। यीशु मसीह के समान बन जाने का मतलब यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप हम बदल जाए। ये पवित्र आत्मा उसकी निश्चय एश्योरेंस। और आगे महत्वपूर्ण एक बात हम लोग देखते हैं, ये पवित्र आत्मा रोमियो की पत्री 8 की 23, वो है हमारा विषय का सबसे महत्वपूर्ण एक बात है। रोमियो की पत्री 8 की 23 वो पद एक और बार हम पढ़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8 की 23, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। मैंने पिछले सत्र में अंत में बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात आपको समझाया था। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय की 14वीं पद में लिखा है, हमारे छुटकारे का बयाना के रूप में पवित्र आत्मा को हमें दिया है। एफेसियंस 1 वर्स 14। और वो कौन सा छुटकारा है? कौन सा छुटकारा है? रोमी 1 का 23 कहता है, हमारी देह का छुटकारा। हमारा देह अभी पापमय है, हमें पवित्र का दर्जा मिला। We received a position as holy people, but our body is still in sin. हमारा शरीर अभी भी पाप में है, हमारा शरीर की छुटकारा अभी हुआ नहीं, परंतु शरीर की छुटकारा के बयाना के रूप में, एडवांस के रूप में पवित्र आत्मा को हमें दिया गया। वो है एफेसियों की पत्री 1 का 14 में लिखा। अब इधर रोमी 8 के 23 में जो है बता रहा है, रोमी 8 की 23 में बता रहा है कि देखिए, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं। इंग्लिश में ग्रॉनिंग शब्द दिया, कराहना, एक गहरी इच्छा। क्या चीज की इच्छा? अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अर्थात
हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हम उद्धार पाया है या नहीं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है मालूम है? सबसे बड़ा प्रमाण, मैंने पिछले सप्ताह भी ये बताया, परंतु ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं दोहरा रहा। मैं और आप वास्तव में उद्धार पाया है या नहीं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कराहट है। दिस ग्रोनिंग इज द ग्रेटेस्ट एविडेंस इन अस दैट वी आर जेन्युइनली सेव्ड। क्या है? जब यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, हमारे अंदर एक कराहट, एक तीव्र इच्छा, एक पैशन शुरू होता है। क्या चीज का? देह की छुटकारा। देह की छुटकारा मतलब क्या है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 2 पद में हम उस बात को स्पष्टता के साथ देखते हैं। वहां देह की छुटकारा की स्पष्ट परिभाषा दिया गया है। क्या है? जब वो प्रकट होगा तो हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है, अर्थात हम उनके समान हो जाएंगे। अर्थात देह की छुटकारा का मतलब क्या है? हमारा शरीर यीशु मसीह के शरीर के समान पूर्ण रूप में पवित्र हो जाएंगे। कब? जब यीशु मसीह प्रकट होगा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। परंतु यीशु मसीह के समान बदलने की वो तीव्र इच्छा हम लोगों के अंदर कब शुरू होता है? जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों से कहना चाहता हूं, क्या आपके अंदर में यीशु मसीह के समान बदलने की एक इच्छा है? एक इच्छा आपके अंदर में है क्या? अगर वो इच्छा आपके अंदर में है, वो इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आप उद्धार पाया है। मैं इसका एक उल्टा साइड भी आपको बताना चाहता हूं। आप कहते हैं आप उद्धार पाए हैं, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसा हो गया, परंतु आप अभी भी उन पापों को करते हैं जो आप उद्धार पाने के पहले करते थे। हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं, इसलिए यहाँ का परिवेश में मैं बताना चाहता हूं। मैं बिहार से हूं। बिहार की एक बड़ी समस्या, हम लोग बिहार के विश्वासी में देखने वाली एक बड़ी परेशानी है, सब लोग नहीं है, कुछ कुछ लोग। बिहार का एक बड़ी समस्या है ये पान-बरा, गुटखा, खैनी सब खाना। तो कई लोग जो है उद्धार पाया करके कहते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं और कलीसिया में भी जो है रोटी तोड़ के संगति करते हुए जा रहे, परंतु ये खैनी, गुटखा, बीड़ी सब क्या है? छूटता नहीं है। मेरा एक पेंटेकोस्टल मित्र जो पास्टर है, उन्होंने एक उदाहरण हमको बताया। वो बिहार में अररिया नामक एक जगह है, अररिया में उनको वहां का एक पेंटेकोस्टल उनका मित्र उनको बुलाया बपतिस्मा देने के लिए। तो मेरा मित्र जो केरल के हैं, वो वहां पे बपतिस्मा देने के लिए गया और एक भाई को पानी में ऐसा डुबा के निकला। स्वाभाविक है, पानी में डूब के निकलने के समय में पूरा शरीर क्या हो जाएगा? भीग जाएगा, पैंट शर्ट सब भीग जाएगा। ये भीगते समय में बिहार का भाई लोग जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है केरला के लोग भाई लोग सब जानते हैं कि नहीं। ये बिहार में ये खैनी रखने वाला एक छोटा डिब्बा होता है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। उसको एक स्टील का डिब्बा होता है, छोटा इस साइज का होता है, उसका एक साइड में खैनी रखना। जी जी, चुनौती। हाँ, चुनौती अभी यूज नहीं ना कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ,
ठीक ठीक। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, इसलिए नाम मुझे नहीं मालूम। ये चुनौती, अच्छा, चुनौती का एक तरफ ये लोग खैरी रखते हैं, दूसरे तरफ चुना रखते हैं। अब इस भाई को पानी में जैसे डुबा के निकाला, तो ये पानी जब भीग गया ना, तो दिख रहा है उनका पानी का पॉकेट में चुनौती जो है ऐसा बाहर की ओर धक्का देकर निकल के आया। ठीक है मेरे प्यारो, मैं कहना चाहता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उद्धार पाए हुए सब लोग यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिता रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं भी ये दावा नहीं करता हूं कि मैं यीशु मसीह के समान जी रहा। यीशु मसीह के समान हम जी रहा है या नहीं जी रहा है वो नहीं है सवाल, वो बात मैं नहीं बोल रहा। क्या यीशु मसीह के समान जीने की इच्छा आपके अंदर में है? एक तीव्र इच्छा है कि आपके अंदर में, वो इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आप उद्धार पाए हैं। कई लोगों की सोच मुंह से कुछ बोल देना, पानी में डूब के निकलना, यही उद्धार हो गया। नहीं, उद्धार मतलब यीशु मसीह के समान बदलने का पहला चरण है। आप चाह रहे हैं मैं एक पापी इंसान, मैं एक अधर्मी इंसान हूं, मैं एक शराबी हूं, मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं खैनी खाने वाला हूं, मैं शराबी हूं, व्यभिचारी हूं, परंतु मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। किसकी ओर बदलना? यीशु मसीह के समान बदलना है। वो तीव्र इच्छा कब हमारे अंदर आती है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। मुझे कई बार दुख होता है, इवेंजलिस्ट कहने वाले लोग भी जो विश्वास में आने के पहले झूठ बोलते हैं, विश्वास में आने के बाद भी झूठ बोलता है। कैसे? झूठ थोड़ा अलग तरीके से बोलता है। आप ब्रदर मुझे ये सब जरूरी है, प्रार्थना कीजिए, मेरा अकाउंट डिटेल सही है। कई बार पता करने पर पता चलता है ऐसा कोई जरूरत ही उनका नहीं। झूठ बोलने में शर्म नहीं आता। क्यों नहीं आता है? सही उद्धार का अनुभव नहीं है, सही परिवर्तन नहीं है, यीशु मसीह के समान बदला हुआ अनुभव नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सार्वजनिक रूप में बोल रहा हूं। याद रखिए, उद्धार का पहला अनुभव जो है यीशु मसीह की ओर बदलने की तीव्र इच्छा है, और उस इच्छा को यहाँ रोमी 8:23 में ग्रोनिंग अथवा कराहट करके बताया है। और इस पवित्र आत्मा है हमें यीशु मसीह की ओर बदलता है। दूसरा कुरिन्थी 5:1-5, गलाती 5:5, ये सब कहकर मैं पिछले सप्ताह का क्लास समाप्त किया था। मैं आगे की ओर कुछ और बात बोलना चाह रहा हूं। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर कैसे हमें बदलता? पवित्र आत्मा है, मैं आप पिछले सप्ताह बताया था, अगर कोई नोट नहीं किया है उनके लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा कुरिन्थी 5:1-5 तक, गलाती 5:5। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर यही हमें क्या करता है? यीशु मसीह की ओर बदलता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, ये पवित्र आत्मा हमें बदलता कैसे? पवित्र आत्मा का वो तरीका क्या है हमें बदलने का? हम जल्दी एक पद को देखते हैं। रोमियो की पत्री 5:5, रोमन्स चैप्टर 5:5। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की ओर बदलने के लिए अपनाने वाला वो तरीका क्या है? वह हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि आगे उसका सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। पवित्र आत्मा हमें कैसे बदलता है? परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डालते हुए। मूल भाषा में परमेश्वर का प्रेम के लिए अगापे शब्द का इस्तेमाल किया है, अगापे शब्द। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या डालता है? अगापे डालता है, अगापे डालता है। ये अगापे डालने, अगापे परमेश्वर का प्रेम
हमारे अंदर आने पर क्या होता है, परमेश्वर का ये प्रेम हमें विवश करता है कि हम यीशु मसीह के समान बदल जाए। पौलुस की इच्छा भी यही थी, पौलुस की प्रार्थना भी यही थी। मैं जल्दी 2 पद आपको इस संबंध में दिखाना चाहता हूं। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 17 और 18, वहां पर पौलुस की एक प्रार्थना हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते जाए। जब हम उद्धार पाया उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डालता, और हमें क्या होना चाहिए, इस प्रेम में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम में बढ़ना चाहिए। 3 अध्याय उसकी 17 और 18वीं पद, एफेसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 17 एंड 18। और विश्वास के द्वारा शुरू होता है, कहां पे, विश्वास के द्वारा। विश्वास जब हम करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह हमारे अंदर कैसे आता है, विश्वास के द्वारा। अब उधर समाप्त नहीं होना, हमें बढ़ना। क्या चीज में बढ़ना है, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, यहां बताने वाला प्रेम याद रखना, हमारा व्यक्तिगत प्रेम के बारे में यह नहीं बोल रहा, जेबी के साइमन का प्रेम के बारे में नहीं बोल रहे, आप में से किसी का प्रेम के बारे में नहीं बोल रहे। हमारा प्रेम स्वार्थपूर्ण है। यह बताने वाला प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा डालता है। और इस प्रेम में क्या करना, जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। और अब आप 19 पद को ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा पद को समझाना नहीं चाहता, वहां से केवल एक पॉइंट को दिखाना चाहता। परमेश्वर का प्रेम में हम जब बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने का मतलब क्या है, मैं और आप परमेश्वर के प्रेम में जब बढ़ता है उसका एक परिणाम वहां लिखा है, क्या है, मसीह के प्रेम को जान सको। हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डालते हैं तो हम ये जानने लगता है यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह का प्रेम को इतना अधिक जाना, इसलिए रोमियो की पत्री में वो पूछता है, मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है, ना तलवार, ना नंगापन, ना इस संसार की कोई चीज, ना आने वाले संसार की कोई चीज, मसीह का प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकते। आप गलत नहीं सोचिएगा कि मैं आलोचना कर रहा हूं, मैं विषय से जोड़ के बोल रहा हूं। कई बार हमें यीशु मसीह से ज्यादा पैसा से क्यों प्रेम होता है, कई बार हम यीशु मसीह से ज्यादा नौकरी से, यीशु मसीह से ज्यादा हम और दुनिया की चीजों से अधिक प्रेम क्यों करता है, क्योंकि हम परमेश्वर का प्रेम में बढ़ नहीं रहे। वी आर नॉट, उसको सामान्य भाषा में बोलो, वी आर नॉट ग्रोइंग इन क्रिश्चियन लाइफ। Growing in Christian life means conforming to the image of Christ. याद रखना, मसीह जीवन में बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उद्धार पाते वक्त आपको एक ही गीत मालूम था और अभी आप 10 गीत जानते हैं। मसीह जीवन में बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उद्धार पाते वक्त आपकी बाइबल की जानकारी थोड़ी थी और अभी आप मंच पर भी चढ़ करके संदेश दे रहा। नहीं 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 नहीं, कभी गलत मत सोचिए। मसीह जीवन में मैं और आप बढ़ने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 5 साल पहले उद्धार पाया, मान लीजिए आप 10 साल पहले उद्धार पाया, आप कह रहे कि आप 10 साल का विश्वासी है, तो
आप ये पहचान पाना है 10 साल में आप कितने यीशु मसीह के समान बदल गए, आपके स्वभाव में से कितना परसेंटेज अभी यीशु मसीह के समान हो गए। आप अगर कह रहे हैं कि 10 साल पहले मैं जैसा था वैसे अभी भी है, इसका मतलब आप बड़े नहीं हैं मसीह जीवन। और यहां देखिए मसीह का प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम में जब हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, मसीह का प्रेम को जान सको, वी विल come to experience the love of Christ more and more when we grow in God's love. परमेश्वर का प्रेम में जब हम बढ़ते हैं, हम यीशु मसीह का प्रेम को पहचानने लगते हैं। उस समय एक और परिणाम है, यह समाप्त नहीं हुआ। क्या है? उस समय हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। We will come to the fullness of God. परमेश्वर की भरपूरी क्या है? ये सब बातें पढ़ने पर साधारण विश्वासियों का तो दिमाग का ऊपर से घुस जाता है, अरे परमेश्वर का भरपूरी हो। सिंपल है, परमेश्वर की भरपूरी क्या है? परमेश्वर की भरपूरी तक बढ़ने का क्या मतलब है? ज्यादा थियोलॉजिकली सोचने की जरूरत नहीं है। एक पद और पढ़िए, आप वहां देख सकते हैं परमेश्वर की सारी भरपूरी क्या है। कोलोसियों की पत्री अध्याय 2 पद 9, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, वहां क्या लिखा है? उसमें आप जानते हैं, क्योंकि उसमें मतलब वहां किसके बारे में बोला है? यीशु मसीह के बारे में बोला। आप 6 से लेके पढ़ के आएंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह के बारे में वहां बताया, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इन हिम, इन जीसस क्राइस्ट, ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड dwells in bodily form. तो परमेश्वर की भरपूरी मतलब क्या है? परमेश्वर की भरपूरी यीशु मसीह है। परमेश्वर के सभी नैतिक और स्थायी गुण, उसकी परिपूर्णता देह रूप में कहाँ दिखता है? All the fullness of God are exhibited in bodily form in whom? In Jesus Christ. यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करती है। तो परमेश्वर का प्रेम में बढ़ने का मतलब यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के समान बदलना। मुझे कठोर शब्दों को बोलते बोलते आने पर कभी कभी थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि उत्तर भारत के कई विश्वासी भाई लोगों को, विशेषकर नए विश्वासियों को समझने में दिक्कत है क्या, ये डर हमें लगता है। इसलिए मैं एक लाइन बीच में सरल तरीके से भी बोलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम में बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करने लगते हैं, और यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करते करते हम यीशु मसीह के समान बदलने लगते हैं। यीशु मसीह के समान बदलने लगते हैं। मसीही जीवन में बढ़ने का मतलब यह है। यहाँ एक और बात कह करके मैं आज का इस सत्र को समाप्त करना चाहता हूं। मैं वास्तव में आज इसका अगला सत्र की ओर भी जाना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं। ठीक है, यीशु मसीह में बढ़ने का मतलब है परमेश्वर का प्रेम में बढ़ना, यीशु मसीह के समान बदलना। लेकिन कोई रास्ता है ये समझने के लिए कि हम यीशु मसीह के समान बदल रहे हैं कि नहीं? कोई रास्ता है क्या? हम कैसे जाने कि हम यीशु मसीह के समान बदल रहे हैं कि नहीं? है ठीक है, हम सबकी इच्छा है। मैं जानता हूं हमारे जूम में लगभग 100 आदमी जुटे हैं। सबके अंदर में ये इच्छा होगी
कि यीशु मसीह के समान बदले। याद रखना, यीशु मसीह के समान बदलने का मतलब यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करते हुए, यीशु मसीह के प्रेम को जीवन में लागू करते हुए यीशु मसीह के समान परिवर्तित होना है। तो यीशु मसीह के समान हम परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं, हम कैसे जानेंगे? बाइबल में आज ज्यादातर लोगों की सोच है सबसे मुश्किल पत्र या कौन है। अभी हमारे कई भाई लोग थियोलॉजी सब अध्ययन किए हुए लोग हैं, लोगों से पूछेंगे कि नया नियम की सबसे मुश्किल पत्र या कौन सा है समझने के लिए, तो लोग, मुझे लगता है मेरा भी सीमित जानकारी में, कुछ लोग बोलेंगे रोमियो की पत्री बहुत कठिन पत्री है, कुछ लोग कहेंगे इब्रानियों की पत्री बहुत कठिन पत्री है, कुछ लोग बोलेंगे एफेसी या कोलोसियंस बहुत कठिन पत्री है। लेकिन मैं समझता हूं नए नियम की सबसे कठिन पत्री क्या है मालूम है? यूहन्ना की पहली पत्री। क्योंकि यूहन्ना की पहली पत्री हमें बताती है, हम सही में वो एक जांच के समान, इट्स लाइक ए मेडिकल टेस्ट। क्या है? यूहन्ना की पहली पत्री हमें बताती है सही में हम यीशु मसीह के समान बदल रहे कि नहीं। यूहन्ना की पहली पत्री हमें बताती है कि हम सही में विश्वासी है कि नहीं। यूहन्ना की पहली पत्री हमें समझाएगा कि सही में हम यीशु मसीह के समान बदल रहा कि नहीं। समय के अभाव है, लेकिन 2-3 पद केवल आपको दिखाना चाहता। कई पद आप लोग जानते हैं, इसी विषय की परिप्रेक्ष्य में मैं समझाना चाहता हूं। अध्याय 4, एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4, उसकी पहले 7 पद, उसके बाद 8, 12 और 20, वर्सेस 7, 8, 12 एंड 20। 7 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। How can we claim that we are born of God? How can we claim that we know God? Only by loving out, only through loving, प्रेम करने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम डालता है ना। मान लीजिए मैं और आप एक छोटा सा बर्तन है, एक तो बर्तन है, और इस बर्तन में पवित्र आत्मा क्या डाल रहा है? अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम को डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। मुंडी तक हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? ये बहने लगेगा, है ना। ये बाहर की ओर बहने लगे। बहते नहीं है, इसका मतलब क्या है? इट्स येट टू बी फुलफिल्ड, भरा नहीं है, अभी भी थोड़ा ही है। यदि हमारे अंदर से बाहर की ओर परमेश्वर का अपना प्रेम नहीं, अपना प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम बाहर की ओर बहते नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट कंफर्मिंग टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। हर पद, यूहन्ना की हर पद कई घंटे तक समझाने की। चलो मैं 8 पद को ही पढ़ता। 8वीं पद में हम पढ़ते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। सिंपल बात है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। उसकी 12वीं पद, वर्स 12, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा,
यदि देखिए बात और स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले बोला प्रेम करने के द्वारा हम ये दावा कर सकते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। फिर हम देखते हैं 8वीं पद में प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर को हम नहीं जानते। अब 12वीं पद में थोड़ा और स्पष्ट कर रहा क्या है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। आपने मैंने जो बात अभी कही थी उसको आप याद करें। सिद्ध होना मतलब क्या? सिद्ध होना मतलब बीइंग फिल्ड, परफेक्ट हो जाना, भर जाना। ये देखिए पद को, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। यदि मान लीजिए मुझसे परमेश्वर का प्रेम दूसरे की ओर बहता है तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर में हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह के समान बदल रहा हूं। याद रखिए यीशु मसीह के समान हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे। इधर मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं, यहां बताने वाला प्रेम मेरा और आपका प्रेम नहीं है। एक इंसान होने के नाते मेरे और आपके अंदर प्रेम है, मानुषिक प्रेम, ह्यूमन लव। ह्यूमन लव के बारे में नहीं बोल रही है। ह्यूमन लव कभी भी, मानुषिक प्रेम कभी भी निस्वार्थ नहीं है। मानुषिक प्रेम अपनों को केवल प्रेम करने के लिए हमें प्रेरित करता, अपने को ही प्रेम करने के लिए हमें प्रेरित करता। यहां वो प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह ने सामरी का उदाहरण दिया। यहूदी लोग सामरी लोगों से नफरत करता, यहूदी लोग सामरी लोगों से पानी भी नहीं पीता, उनके गांव में नहीं घुसता। परंतु एक यहूदी अधमरा होकर रोड के किनारे पड़ा हुआ था। उस समय एक सामरी ने, वो बिजनेस करने के लिए जा रहा था, परंतु अपने काम धंधा को भी अलग करके उन्होंने क्या कर दिया, खून से लथपथ अधमरा पड़ा हुआ यहूदी को, शायद उस यहूदी के शरीर में ताकत होता, शायद उस यहूदी के शरीर में बल होता, वो अच्छे तंदुरुस्त होता, वो इस सामरी से कोई मदद स्वीकार नहीं करता। परंतु ये सब जानते हुए भी उस सामरी ने उस यहूदी को अपने जानवर के ऊपर रखा, धर्मशाला ले गया, उनका इलाज कर दिया। और आगे जाते समय में धर्मशाला का मालिक से कहता है, देखिए अब जो कुछ आपको चाहिए मैं दे रहा हूं, अगर कुछ ज्यादा हो गया ना मैं वापस आने पर वो भी आपको दे दूंगा। किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? एक ऐसा यहूदी के लिए जो सामरी से नफरत करता है, एक ऐसा यहूदी के लिए जो सामरी के गांव में नहीं घुसता है, एक ऐसा यहूदी के लिए जो सामरी के हाथों से एक गिलास पानी भी नहीं पीता। यीशु मसीह कभी इस उदाहरण बोला था? यीशु मसीह से बस जब पूछा था कि अच्छा मित्र कौन है, वास्तव में हम यीशु मसीह के समान बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहा, ये क्या चीज से प्रकट होगा? उस समय जब हम अपने भाइयों से वास्तव में प्रेम करते हैं बिना लाभ के। मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन 2 उदाहरण मैं बोल रहा हूं, मेरे मन में पवित्र आत्मा ने जो दिया है। ये पिछले महीने की कहानी है। केरला से एक भाई मुझे कॉल किया, तिरुवल्ला से। उन्होंने बोला राजमहल बोलकर कोई जगह है, मैंने नाम सुना है राजमहल का, लेकिन मुझे भी नहीं पता राजमहल कहाँ है। बोला वहां मार्तोमा बैकग्राउंड का एक मसीही भाई जो एक क्रिश्चियन संस्था के साथ काम कर रहा है, वो ब्रदरन नहीं है, पेंटेकोस्टल नहीं है, मार्तोमा बैकग्राउंड है।
वो एक क्रिश्चियन संस्था के साथ काम कर रहा है। उनको कोविड पकड़ लिया, वो संस्था वाला ने उनको एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया, उनका कोई देखरेख करने नहीं जा रहा। तो केरला का भाई हमसे बोला, ब्रदर मुझे इतना ही मालूम है ये जगह बिहार में कहीं है, आप थोड़ा पता करेंगे? मैंने बोला ब्रदर मैं कोशिश करूंगा कि हमसे जो संभव है मैं करूंगा। मुझे नहीं पता राजमहल कहाँ है, मैंने गूगल में सर्च किया कि राजमहल कहाँ है, तब मुझे पता चला ये झारखंड में किसी जगह है। मैं जो कटिहार में हूं, इस कटिहार से लगभग 200 किलोमीटर के ऊपर में राजमहल है। मैं उनको जाके मिल सकता हूं, लेकिन उनको खाना पीना पहुंचाना सब संभव नहीं है 200 किलोमीटर। मैंने उस भाई का नंबर लेकर उनसे फोन किया, वो बहुत दुखी था, कोई नहीं है, ना संस्था वाले है, कोई नहीं देख रेख कर रहा। उन्होंने हमको इतना बोला, हॉस्पिटल वाले उनको कल अगला दिन देवघर नामक जगह की ओर शिफ्ट कर रहा। मैं थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि ताजमहल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, देवघर की ओर शिफ्ट कर रहा है। मैं बोला ठीक है ब्रदर, देवघर में हमारे एक भाई है, मैं उनसे पूछता हूँ। अगला दिन हॉस्पिटल वाले ने उनको देवघर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। देवघर में हमारा एक सुसमाचार प्रचारक भाई, एक पांव से लंगड़ा है, पांव से विकलांग है, अल्फ्रेड देव नाम। मुझे बड़ा डर था ये एक पैर से विकलांग भाई से कैसे बोलेंगे कि इनको खाना पहुंचा सकते कि नहीं। फिर भी दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मैंने फोन किया, अल्फ्रेड भाई, ऐसा एक मर्तोमा बैकग्राउंड का भाई वहां कोविड पकड़ करके अस्पताल में पड़ा है, उनका कोई नहीं, क्या आप उनको कुछ खाना पहुंचा सकते हैं? अल्फ्रेड भाई तुरंत बोला, भैया मैं कर देता हूं। मुझे आश्चर्य लगा, कोविड बीमारों को भरा हुआ हॉस्पिटल में उनको खाना पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला 3-4 दिन इस एक पांव से विकलांग अल्फ्रेड भाई ने उस मर्तोमा बैकग्राउंड का भाई को खाना पहुंचाते रहा। उसके बाद हॉस्पिटल वाले ने उनको नेगेटिव घोषित करके बाहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा, नेगेटिव हो गया। उस समय भी अल्फ्रेड भाई ने उनको खाना पहुंचाते रहा। उस समय उस भाई जो केरल का था, लगभग 45-46 साल का उम्र का आदमी है, उन्होंने अल्फ्रेड भाई से बोला, ब्रदर थोड़ा सा मास्क उतार के दिखाइए, मैं थोड़ा आपको देखना चाहता हूं। जब अल्फ्रेड भाई ने मास्क खोला, उस अनजान केरल का, याद रखना वो लोग एक ही कलीसिया का नहीं है, एक राज्य के नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अल्फ्रेड भाई जब मास्क खोल दिया, वो केरला का भाई फूट फूट कर रोने लगा। दुख की बात यह है, उसके अगले दिन वो केरल का भाई दुनिया छोड़ दिया है। और एक और बात मैं डरते डरते बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा हमारे सुनने वाले भाई लोग सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए बोल, मैं इसके लिए भी नहीं हूं कि मैं कुछ कर दिया करके दावा कर। पिछले दिन हमको बंगाल से एक भाई कॉल किया, बोला हमारा ही एक प्रचार है, 11 दिन से कोविड से परेशान होकर अपने घर में है, 11 दिन से उनका कोई देखरेख कर नहीं रहा। जब मैंने उनको फोन किया, वो भाई बात करने के लिए उनको दिक्कत था। हमने उनको तुरंत कुछ और लोगों से कनेक्ट करवाया और कुछ डॉक्टर भाई लोगों ने बताया कि उनका 3 टेस्ट करवाना है, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। सुनने को आया कि 60% उनका लंग्स खराब। आप शायद बोल सकते हैं, अरे वो भाई हमको कांटेक्ट नहीं किया, कांटेक्ट करते तो हम लोग उनकी मदद करते। अरे मुझे पकड़ा था, मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, भाई लोग खुद हमको कांटेक्ट कर रहा था। आपके क्षेत्र में कोई बीमार है, ये आपका दायित्व, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। भाई अब कैसा है,
खाली व्हाट्सएप ग्रुप में हाथ जोड़ने का सिंबल खाली डालने से कुछ नहीं होता। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकता है। और मुझे मैं खुशी है कि अभी कई वहां के भाई लोगों से भी हम लोग संपर्क किए। कल उनको हॉस्पिटल भेज के जांच वगैरह कराया, हॉस्पिटल में नहीं, और सुना है कि उनका लंग्स का 60% इन्फेक्टेड है, उनका ब्लड भी क्लॉटिंग कर रहा है। अभी कुछ और भाई लोगों से संपर्क किया, और धन्यवाद है उन भाई लोगों का जो लोकल भाई लोग, मेरा नजदीक नहीं है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ, वो बंगाल में है, मैं बिहार में हूँ, और वहां के भाई लोग अभी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने का कार्य कर रहे हैं। जो भी भाई लोग कर रहे हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग केवल वचन का ज्ञान बांटने से नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेइंग 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 बोलकर टाइप करने से नहीं होता। थिंक व्हाट यू कैन डू, आपके भाइयों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकता है। उसके लिए कभी कभी आप भी इन्फेक्टेड हो सकता है। आई एम प्राउड ऑफ ब्रदर अल्फ्रेड देव, उन्होंने अपना पाव का ख्याल नहीं रखते हुए, अपना स्वास्थ्य की परवाह नहीं रखते हुए उस अनजान भाई के लिए खाना पहुंचाता था। मुझे इस बात पर डाउट नहीं है कि वो यीशु मसीह में यीशु मसीह की तरह कंफर्म हो रहा, बदल रहा है। ब्रदर प्लीज आप मेरी बातों को क्रिटिसिज्म मत समझिएगा, आलोचना मत लीजिएगा। अगर हम वास्तव में परमेश्वर का प्रेम से में बढ़ रहा है, यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा है, उसका प्रमाण यही है कि वो प्रेम हमारे भाइयों की तरफ बहेगा, एक दूसरे की ओर बहेगा, और वो इस बात का प्रमाण है कि हम यीशु मसीह के समान बदल रहा है। 10-15 मिनट ज्यादा ले लिया, एलेक्स अंकल हमको जमानत दिए हुए हैं पिछले सप्ताह, इसलिए मैं लिया था। और प्रभु दया करे इस विषय को अगला बुधवार को हम लोग जारी रखेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग रहेंगे कि हम यीशु मसीह के समान बदलते रहें। यही है परमेश्वर हमसे चाहने वाली सबसे बड़ी बात, यही है वो कार्य जो परमेश्वर मेरे और अंदर आपके अंदर में कर रहे हैं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सरल भाषा में हमें परमेश्वर का प्रेम के प्रति बढ़ना, यानी कि यीशु मसीह के समानता में बढ़ने के बारे में हमें समझाया। और जब हम पहला यूहन्ना अध्ययन करते तो वहां पर 21 विषय है, लव इज नॉट